स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के क्विज नंबर 7 की। यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ जो आपके आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में आए हुए हैं। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको 6 क्विज और प्रोवाइड कराया हुआ है, उसमें आप 20 क्वेश्चन करके जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको देखिए। ठीक है, और इसके आगे भी क्विज आती रहेंगी, तो आप लोग क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पूरी रीजनिंग फ्रेंड्स मैंने पूरी फिनिश की हुई है अपने चैनल पे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है इस क्विज में। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है समाज में मानव प्रेमियों ने अमानुषित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया। ये लिखा हुआ है, उसका निष्कर्ष देखिए क्या निकल रहा है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे धनी लोग या गरीब लोगों की कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि नाइदर नॉर का चांस यहाँ पे बन नहीं रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इस कथन से कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इसको बोला है कि इसको क्रम से व्यवस्थित करिए। तो क्या क्या चीजें इसमें, आय, पद, शिक्षा, सुखी और नौकरी। तो सबसे पहले देखिए आप शिक्षा प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो सी सबसे पहले होना चाहिए, तो सी पहले है, सी पहले है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। फिर उसके बाद देखिए जब शिक्षा आप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नौकरी करेंगे। ठीक है, आप नौकरी करेंगे तो ई आना चाहिए, तो ई यहाँ पे देख लीजिए, सी के बाद ई इसमें आ रहा है और यहाँ पे ए आ चुका है, क्योंकि ए तब आएगा जब नौकरी करेंगे उसके बाद आय होगी ना, तो पहले नौकरी आना चाहिए, तो ए वाला भी आपका गलत हो गया। तो सी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, ये आपका कथन है। अब इसका निष्कर्ष क्या बोला है कि आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, तो जो कथन है वही निष्कर्ष है। तो पहला वाला तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्या बोला है, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना संभव है, तो ये बात तो की नहीं गई है कि कठिन परिश्रम करना संभव है या असंभव है, ये तो बारे में बात ही नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। तो आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं उन सब में देखें, यहाँ पे टोटल 5 अल्फाबेट हैं, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, तीनों में 5 अल्फाबेट हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ब्यूटीफुल को इतना लिखा जाए तो कूट भाषा में लीफ को क्या लिखेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए कि यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या ये सारे जो अल्फाबेट हैं इस गिवन वाले में हैं कि नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे यहाँ गिवन वाले में हैं। तो अगर एल वाले की बात करें तो एल वाले के लिए यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, एन लिखा हुआ है, तो एल के लिए एन आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन एन होना चाहिए, तो सबसे पहला पोजीशन ऑप्शन नंबर ए में आपका एन है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप ई का भी चेक करना चाहें तो ई का देख लीजिए, डी दिख रहा है आपको, ई का देखिए डी दिख रहा है ना, इस तरह से आप आगे चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करिए। ये बोला गया तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले महाविद्यालय, बालक, वेतन, पाठशाला, नौकरी। तो बालक देखिए सबसे पहले बालक होगा। ठीक है, यानी बी वाला सबसे पहले पोजीशन पे होना चाहिए। तो पहला वाला कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, क्योंकि पहले बालक होगा, उसके बाद वो पाठशाला जाएगा, ठीक है, उसके बाद महाविद्यालय जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो नौकरी करेगा, फिर वेतन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। 8, 17, 13, 75। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 किया, यहाँ भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 प्लस किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस किया। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और इसमें 4 प्लस करेंगे क्योंकि वहाँ 3 प्लस किए थे, तो आ जाएगा कितना, 154 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या लिखा है, कथन में दिया हुआ है, क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय चुनाव लिए प्रतियोगिता की अधिकतम संख्या के संबंध में कोई उच्च सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इससे संसदीय चुनाव अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वोटर अपना वोट क्या करेगा, अपना वोट देने के संबंध में निर्णय ले पाएगा, विचार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है, केवल तर्क 1 सही होगा। ठीक है, चलिए
दिए गए विकल्पों में से संबंधित बताना है आपको। तो आपको एक चीज पता है कि कमरे को मिला करके घर बनता है, तो किसको मिला करके विश्व बनेगा? तो राष्ट्र को मिला करके विश्व बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 है और डिवाइड को क्या लिखा जाता है? डिवाइड सॉरी देख लेते हैं, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है 5, फिर प्लस के जगह पे क्या लिखा गया है? प्लस का अर्थ आपका डिवाइड है 15 हो गया, माइनस, अच्छा माइनस के अर्थ पे प्लस है तो ये 15 हो गया, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? माइनस है तो ये 15 हो गया। ठीक है, सॉरी ये 20 था बस। अब देखिए सबसे पहले आप पढ़े हैं कि डिवाइड करते हैं तो 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। ये हो गया 60 प्लस 20 माइनस 15। अब इस 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 प्लस 20 माइनस 15, तो 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुरुष की तस्वीर है, इसकी तरफ इसके भाई के, बोला है महिला ने क्या बोल रही है कि इसके भाई के, तो इसका एक भाई होगा, भाई का पिता मतलब इन दोनों का पिता हो गया, मेरे दादाजी यानी जो महिला है। ठीक है, तो महिला के दादाजी मतलब कुछ 2 जनरेशन ऊपर जाने वाले हैं, उसके पिता फिर उसके पिता। ठीक है, दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र जब ये है तो दादाजी यहाँ पे होंगे तभी तो इनका इकलौता पुत्र होगा। तो महिला इसका मतलब पता चल गया कि सेम इसमें है, जनरेशन में है। ठीक है, तो आपसे देखिए पूछा क्या है कि बताएं उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो देख लीजिए सेम जनरेशन में है क्योंकि इसके पिता के पिता उसके दादाजी थे और उनके इकलौते पुत्र थे। तो जब एक इकलौते पुत्र हैं तो ये सब सेम जनरेशन में, तो ये सब आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है कि उसकी क्या होगी? पुरुष की क्या होगी? बहन होगी। अब यहाँ पे देखिए बोला है भूगोल और जलवायु आपस में जैसे रिलेशन रखते हैं, तो उसी तरह से आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि जो मस्तिष्क है वो शरीर की क्रिया विज्ञान से रिलेशन रखता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूर्तियां भू विज्ञान लिखा है, बिल्कुल गलत है। मौसम खगोलीय विज्ञान बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, कह रहा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ई डी का अनुसरण करता है, मतलब डी आगे आगे चलता है और ई उसके पीछे पीछे चलता है। ठीक है, सी ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में कौन है? सी है। ठीक है, क्योंकि इधर बी बना नहीं सकते क्योंकि बीच में डी आ जाएगा, तो इसलिए इधर बनेगा। अब बी यहाँ पे हो गया तो ई यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछा है कतार के बीच में कौन है, तो कतार के बीच में सी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि जो रिक्त स्थान उसके लिए भरना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने का डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं तो ऐसे ही चेक कर लेंगे। 6 का डिफरेंस चल रहा है, यानी 6 कम होता जा रहा है ना। 6 देखिए यहाँ कम हो रहा है, तो 6 जब यहाँ कम करेंगे तो कितना रहेगा? 57। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है? कंघा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगलियां। ठीक है, तो कंघा मतलब क्या हो जाएगा? कंघा मतलब बिल्कुल नोक के पास है ना, तो कंघा के बाद उंगलियां आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। उंगलियों से आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या पहुंचेंगे? हथेली के पास पहुंचेंगे। जब हथेली के आगे पहुंचेंगे तो कलाई, और कलाई के आगे पहुंचेंगे तो कोहनी। तो क्या मिला आपका? ए, ई, डी, बी, सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है छत्ता मधुमक्खी से अगर रिलेशन रखता है तो ऊंचा नीड़ बिल्कुल गरुड़ से करेगा रिलेशन। ठीक है, क्योंकि मधुमक्खी छत्ते में रहती है, तो जो गरुड़ होता है ऊंचा नीड़ में रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है 2, 8, 18, 32, तो आगे क्या आने वाला है? तो देखिए 2, 8, 18, 32 क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 6 का अंतर है, यहाँ पे देखिए तो 12 का अंतर है, यहाँ पे देखिए तो कितने का अंतर हो जाएगा? 14 का। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेक करना है, तो एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से 18, सॉरी यहाँ पे 10 का अंतर है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 का अंतर हुआ, यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ भी +4 होने वाला है, तो ये हो जाएगा 18, और 32 + 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो 50 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा।
अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व करना है तो मैं यहीं पे डिनोट कर देता हूँ। देखिए डिवाइड का अर्थ हो गया प्लस, ठीक है, और माइनस का अर्थ आपका क्या है, सॉरी देख लेते हैं जल्दी से कहाँ पे है। माइनस का अर्थ डिवाइड है तो ये डिवाइड हो गया, तो यानी 4 8 डिवाइड हो गया 2, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4, तो 4 + 4 हो गया, -2 × 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 + 4 8, -8 कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बोर्ड मास को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे बोला देखिए मिस्त्री के पास स्पैनर होता है, ठीक है, तो जो बढ़ाई होता है यानी बढ़ई होता है उसके पास क्या होती है, आरी होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बात की हुई है, ठीक है। उसके पास जो हथियार होता है उसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसका इससे रिलेशन है तो इसका रिलेशन आपको बताना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे DW, तो यहाँ पे अपोजिट रिलेशन मिल रहा है। ड्यू पीती थी, आपको याद होगा, क्रैक्स खाती थी, एक लड़का था, एजेड का मतलब आजाद, मैंने बताया था, सब कुछ मैंने याद कराया हुआ है। आप वीडियो देखिए, कोडिंग कोडिंग आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आई है तो आर होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे से भागी थी, ठीक है, और जंगल है तो जंगल क्वीन थी एक, और के है तो कानपुर में रहती थी, और एल है तो उसको लव हुआ था, तो RQPO आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको लगातार देखते रहिए, जिससे आपका हैबिट बना रहे और कुछ चीजों का आपको अनुमान लगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं, उसको आप प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए ठीक है, वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।